लेसन नंबर 4, ट्रीज आर सेवियर्स। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। अलग अलग तरीके के ट्रीज के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड के लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, 1970s में क्या इश्यूज क्रिएट हुए डिफॉरेस्टेशन की वजह से, 1973 में कौन सा मार्च हुआ था, हम ये पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The forests of the Himalaya region have played an important role in the life of the people of Uttarakhand. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू होने से पहले ही बताया कि हम उत्तराखंड के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें चैप्टर की पहली ही लाइन में कहा है कि उत्तराखंड के लोग, इनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हिमालय रीजन के फॉरेस्ट पे। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हिमालय रीजन के फॉरेस्ट ने उत्तराखंड के लोगों के जीवन में। उन्हें अपने जानवरों के लिए चारा, उनके फ्यूल के लिए लकड़ी, फ्रूट्स एंड फूड और हर्ब्स, ये सब जो है हिमालय रीजन के जंगलों से मिलती हैं। अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वो हिमालय रीजन के फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स and soil erosion in the area during the monsoon season. बारिश के समय जो है, जब बारिश बहुत तेज़ होती थी तो वहाँ की सॉइल इरोजन होने से और फ्लड ना होने से बचाती थी। और कौन बचाता था ये सब? हिमालय रीजन के फॉरेस्ट। 1970s में क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया, पेड़ों की कटाई होने लगी। अब इसका रिज़ल्ट जो है इस तरह से हुआ कि जब बारिश होती थी तो वहाँ पर मिट्टी पकड़ने के लिए, मिट्टी को बनाए रखने के लिए पेड़ नहीं थे। तो क्या हुआ कि मिट्टी बहने लगी, क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ गिरता था तो पानी के बहाव से मिट्टी जो है बहने लगी। इसके साथ क्या हुआ कि जब मिट्टी बहने लगी तो बड़े बड़े वहाँ के जो चट्टान थे, चट्टानों के रॉक्स थे, तो वो भी क्या होने लगे? ढहने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ? लैंडस्लाइड्स होने लगे। अब लैंडस्लाइड्स होने लगे तो ये सारा जो मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर कहाँ जाते थे? नदियों में चले जाते थे। अब जब नदी मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों से भर गई, फुल हो गई, तो इसने क्या लीड किया? ये फ्लड में कन्वर्ट हुआ। अब क्या हुआ कि आगे चल के, मतलब काफ़ी नुकसान तो उत्तराखंड के लोगों ने झेला ही। अब आगे चल के क्या हुआ कि पेड़ कट के क्या, उनकी लकड़ियाँ जो है लेके जाने लगे लोग, फॉरेस्ट बचे नहीं बेसिकली। तो जो उत्तराखंड के लोग थे वो जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे हिमालय रीजन के फॉरेस्ट पे, अब उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग वॉक करना पड़ा, लंबा डिस्टेंस लेना पड़ता था। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस की उन्होंने अपने फूड के लिए, फ्यूल के लिए, हर्ब्स के लिए, प्लांट्स के लिए, कुकिंग के लिए, फायर वुड्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, अपने जानवरों के चारे के लिए उनको काफ़ी लंबा जाना पड़ता था और थोड़ा दूर चलना पड़ता था, तब जाके उन्हें ये सब चीज़ें मिल पाती थी। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। लोग बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज़ थे, बट हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि द सिंपल विलेजर्स कुड डू स्टॉप द डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर फॉरेस्ट। उन्हें पता नहीं था कि ये सब हम कैसे रोके, क्योंकि वो बहुत सिंपल लोग थे। बट उन्हें ये तो पता था कि पेड़ों की कटाई रोकना है, लेकिन कैसे, ये नहीं पता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो है बहुत काफ़ी जो जंगल थे, अच्छे रिच जंगल जो थे, रिच फॉरेस्ट जो थे, वो डिस्ट्रॉयड हो गए। वन मॉर्निंग in March 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived village of Gopeshwar. 1973 में एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का झुंड जो है, जो रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे,
गोपेश्वर गांव में पहुंचे। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये कहाँ पर है गोपेश्वर विलेज? चमोली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ के? उत्तराखंड के। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, वो एश ट्रीज काटने आए थे वहाँ पे। एश ट्रीज का मतलब कौन से ट्रीज? ये देखिए ऐसे होते हैं एश ट्रीज। तो क्या हुआ कि जब ये चमोली डिस्ट्रिक्ट आए एश ट्रीज को काटने के लिए, द वुड्स वॉज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। ये जो लकड़ियाँ थी इसके थ्रू वहाँ पर जो मैदान थे, प्लेन जो एरियाज थे, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे। मैदानों पर रेलवे ट्रैक बिछाए जाने थे इन लकड़ियों के थ्रू, इन लकड़ियों के द्वारा रेलवे ट्रैक बनाए जाने थे। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड टू एक्स मेन टू गो बैक बट रिफ्यूज टू रिटर्न, दे रिफ्यूज टू रिटर्न। वो क्या हुआ कि विलेजर्स ने उनसे एक्स मेन से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग वापस चले जाइए, बट उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। The people decided that they would not let the axes touch the trees no matter what happened, they said. तो गांव वालों ने कहा कि देखिए हम आपको पेड़ों को तो टच नहीं करने देंगे। उन्हें, गांव वालों को ये नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा और क्या करना है, बट उनको इतना पता था कि अब तो इनको पेड़ नहीं छूने देंगे। तो उन्होंने कहा कि let us save our precious trees, let us hug them that no one can reach them. गांव वालों ने कहा कि हम अपने कीमती पेड़ों को बचाएंगे, हम उन्हें क्या करेंगे? हग करेंगे, पेड़ों को गले लगाएंगे, उन्हें इम्प्रेस करेंगे ताकि कोई उन तक पहुंच ना पाए। और सारे गांव वाले दौड़ते हुए शाउट करते हैं, चिपको चिपको। The X-Men were frightened by the turn the situation had taken and run away. वो जितने लोग थे जो लकड़ियाँ जंगल पेड़ काटने आए थे, वो सब के सब इस सिचुएशन को देख के डर गए और भाग गए वहाँ से सिचुएशन को देख के। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग दैट ट्रीज। जो गांव वाले थे, ये इनकी इस तरह के एक्ट से जो उन्होंने पेड़ों को इम्प्रेस किया, इससे वो जो लोग डरकर भाग गए थे, तो गांव वाले अपने पेड़ बचाने में कामयाब हो गए। Thus begin the moment called चिपको और hug the trees. इस तरीके से जो चिपको मोमेंट स्टार्ट हुआ था, हम इसे चिपको आंदोलन भी कहते हैं और दूसरे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में हग द ट्रीज भी कहते हैं। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव दैट ट्रीज बाय हगिंग देम। तो ये हुआ कि इस तरीके से बिना लड़ाई झगड़े के उन्होंने अपने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उनके पेड़ों को कोई टच ना कर पाए, और इस तरीके से उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। गोपेश्वर गांव के लोगों ने ट्रीज तो बचा लिए, बट वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला था। They chose another forest which was about 60 kilometers away from गोपेश्वर। 60 किलोमीटर दूर था गोपेश्वर गांव से दूसरा वाला जंगल। कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ जाना सही समझा कि भाई गोपेश्वर में तो नहीं हो पाएगा, अब उससे 60 किलोमीटर दूर कहीं चल के अपन जंगल के पेड़ों को काटते हैं। ये बात कहाँ पहुँची? गोपेश्वर के लोगों तक पहुँची। सो द एंटायर विलेज, men and women, old and young, began to march in a procession. They carried drums and trumpets and banners with message like chop me not the tree and kill us first before you cut a single tree. जब ये बात गोपेश्वर के लोगों तक पहुंची कि भाई 60 किलोमीटर दूर भी एक जंगल है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर वहाँ के पेड़ों को काटने के लिए पहुंच गए हैं, तो गांव वालों ने क्या किया? जितने भी आदमी, औरत, बूढ़े, जवान, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, एक मार्च निकाला। और उस मार्च में क्या क्या रखा उन्होंने? ड्रम्स रखे, ट्रम्पेट्स रखे और एक बड़ा सा बैनर रखा। उस बैनर में लिखा था या तो मुझे काटो लेकिन पेड़ों को नहीं, और लिखा था पहले मुझे मारो
किसी भी पेड़ को काटने से पहले। ये 2 स्लोगन्स थे जो उन एक्समैन को और कॉन्ट्रैक्टर को हिला के रख चुके थे। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, दे फ्लेड, द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन। जो लकड़ी काटने के लिए लोग आए थे एक्सेस, उन्होंने अपने एक्सेस नहीं उठाए, अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठाई, और चिपको आंदोलन एक बार फिर जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन। पूरे क्षेत्र में जो है ये मैसेज पहुंच गया कि पेड़ों की कटाई अब नहीं होनी चाहिए। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। गोपेश्वर के लोगों को पता था कि अगर हम अपने जंगलों को बचाएंगे तो ये जंगल हमारे जीवन को बचाएंगे, ये जंगल मिट्टी को बचाएंगे, ये जंगल पानी को बचाएंगे, हमारे जीवन को बचाएंगे, ये सब कुछ देंगे हमें। मेडिसिन देंगे, फूड देंगे, फ्रूट देंगे, हमारे जानवरों के लिए चारा देंगे, फ्यूल देंगे। तो जंगलों को बचाना इम्पॉर्टेंट है, ये गोपेश्वर के लोगों ने समझ लिया। Many such incidents took place over the year of the people's movement became well known all over India and abroad. भारत और भारत के बाहर ये जो आंदोलन था एक आग की तरह फैल गया कि भाई उत्तराखंड के लोगों ने कुछ इस तरह से एक्ट किया, इस तरीके से स्टेप लिया फॉरेस्ट को बचाने के लिए। Thus, people have come together to work to protect their forest. इस प्रकार जो और लोग थे अपना जंगल बचाने के लिए आगे आए। They have organized themselves, especially the women, through organizations such as the Sohli Gram Swaraj Mandal, to regenerate the degraded forest. जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो गए थे उनको बचाने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल। और इनका मोटो था कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको वापस फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब जो जो जंगल बर्बाद हो चुके थे वहाँ उन्हें वापस पेड़ लगाकर उस एरिया को जंगल बनाना है। दिस इज़ हाउ द चिपको मूवमेंट हैव प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो चिपको मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, जंगलों को बचाने में। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ये बहुत बड़ी सीख देता है, बहुत बड़ा लेसन है लोगों के लिए कि उन्हें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए।